नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो नेशनल इनकम की थी और उसका फर्स्ट मेथड हम लोगों ने कवर किया था जो था हमारा इनकम मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। पिछली क्लास में मैं आपको फॉर्मेट करवा चुका हूँ और एक टाइप के क्वेश्चन में कवर करवा चुका हूँ। तो अभी क्या करेंगे, एक फॉर्मेट का यूज करते हुए हम क्या करें, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ आपको फॉर्मेट पुट करना और वैल्यू को एज इट इज रखते जाना है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट देखिए बच्चे क्या कह रहा है। जीडीपी एट एमपी आपको निकालना है। जीडीपी एट एमपी यानी ये जीडीपी एमपी, और दूसरा नेशनल इनकम निकालना है एनएनपी एफसी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता है, जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, तो एक बार वो फॉर्मेट आप देख सकते हैं। हालांकि तीनों फॉर्मेट की एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाई है जो जस्ट इससे पहले है, अब वहां जाकर इसको चेक कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में जितना भी खर्चा होता है हम उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, खर्चे की दृष्टि से हमारे पास टोटल 4 सेक्टर होते हैं। पहला अपने पास जो सेक्टर होता है उसको बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसके बाद प्रोड्यूसर जो खर्चा करता है उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो खर्चा करता है उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। इन सारे के सारे खर्चों को जोड़ देते तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी के अंदर ये ट्रीटमेंट करके यानी डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए, इनको जोड़ के या घटाकर हम सीधा क्या निकाल लेते हैं, डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या आएगा, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसके बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो कई बार एग्जाम में इन्वेस्टमेंट वर्ड ना देकर कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक चीज ध्यान रखनी है बच्चे, यहाँ क्या वर्ड है, ग्रोस। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, यहां जानबूझकर नेट वर्ड दे देता है। क्या देता है, नेट वर्ड। अगर यहां ग्रोस है और यहां अगर मान लो नेट दे देता है तो हमें ग्रोस निकालना है। ठीक है, तो अभी नेट में जैसे ही हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो ये क्या वैल्यू आ जाती है, ग्रोस वैल्यू आ जाती है। इतनी बात आई समझ में। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो भाई इसके अंदर दो पार्ट है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा फ्लेक्सिबल यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट जिसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इसको निकालते हैं चेंज इन स्टॉक करके, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये करके हम क्या निकालेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट का। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इधर आ गई, ठीक है, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट इधर आ गई। ठीक है, तो फिक्स और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट को जैसे ही जोड़ते तो क्या आ जाती है, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जिसके दो पार्ट है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जैसे इन दोनों इन्वेस्टमेंट को जोड़ते तो अपने पास क्या आ जाती है, टोटल इन्वेस्टमेंट। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब चलते हैं आगे, तीसरे नंबर पर लिखते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो भाई कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट, जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो एनडीएमपी, इसमें से एनआईटी लेस करेंगे तो एनडीपीएफसी जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और जैसे ही इसके अंदर एनएफआईए जोड़ेंगे, दूसरे देश से होने वाली इनकम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम। इतनी बात आई समझ में। ये था अपना पूरा फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन देखा, वैल्यू पुट करनी शुरू करी। ठीक है, अगर आप आंसर बी नहीं निकाल पाए तब भी आपको कुछ ना कुछ यहां से नंबर मिल जाते हैं इस फॉर्मेट के। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। देखना पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर। यहां देखो क्या लिखा है इसने बच्चे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 4000। लो भाई, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है अपने पास, 4000। अगला क्या कहता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3500। लो जी, हमने लिख दिया 3500। कुछ नहीं कर रहे बच्चे, बस फॉर्मेट लिखा हो, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, अपने आप ही आंसर निकल के आएगा। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसने मेन ही हेडिंग की वैल्यू दे दी है, कितनी दी है बच्चे, 1100। तो मेन हेडिंग की वैल्यू लिख लेते हैं बच्चे 1100। ठीक है, इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 7500। ठीक है, तो कंजप्शन की वैल्यू 7500 आ गई है और ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अपने पास 1100 आ गई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये भी हो गया। अगला अपने पास नेट एक्सपोर्ट कितना है, 500। लो भाई, नेट एक्सपोर्ट की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कितना आ गया अपने पास, ठीक है, कितना आ गया बच्चे, 500। आगे चलते हैं।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरे देश से होने वाली जो कमाई कितने की है बच्चे, 100 की। NFI ये कहाँ था, ये रहा बच्चे, 100 रुपये हमने यहाँ जोड़ दिया। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 300। लो जी 300 हम लोगों ने इधर पुट कर दिए। उसके बाद क्या है बच्चे, सब्सिडी कितनी है, 40। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना, सब्सिडी अपने पास कितनी है, 40। अब यहाँ देखो, हम नेट NIT कैसे निकालते हैं, IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, इसकी वैल्यू टोटल कितनी है, 300। अब सब्सिडी कितनी थी अपने पास, 40। अब इसका मतलब IT की वैल्यू कितनी रही होगी, 340। अगर इस सवाल में से अगर आपसे एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछ ली जाए कि इनडायरेक्ट टैक्स कितने थे, आप बोलोगे 340 थे, सब्सिडी के 40 के, तब जाकर ये 300 नंबर हमारे आए हैं। ये वर्किंग नोट में आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, बट फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है भाई, सब्सिडी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लिया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत है क्या निकालने में, इनडायरेक्ट टैक्स निकालने में। क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये हमें कितनी वैल्यू दे रखी है, 300। इनडायरेक्ट टैक्स हमें नहीं पता, सब्सिडी कितनी है, 40। अब ये कितना आ जाएगा, 300 प्लस 40 इज इक्वल टू IT। IT की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 340। ये बात आई समझ में, ये एक एडिशनल चीज़ है, अगर निकालने के लिए बोलता तो हम ये निकाल देते। आगे देखो, चेंज इन स्टॉक कितना है, 80। लो अभी चेंज इन स्टॉक कितना आ गया, 80। ये अपने पास कितना है, 80। चलो भाई, ये भी हमने यहाँ पुट कर दिया। कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिशिएशन का दूसरा नाम है बच्चे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, डेप्रिशिएशन कितना आया, 120। लो जी 120 हमने यहाँ पुट कर दिया। जो घटाएंगे जिस चीज़ को, हम उसको क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में डाल लेते हैं। लो भी हमने इसको भी यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया। इतनी बात आई समझ में। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो चीज़ें इसने दी थी हमने वहाँ पुट कर दी है, एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं किया, बस प्लेस कर दी है, अपना आंसर अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ देखो बच्चे, हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितनी थी, 1100। चेंज इन स्टॉक कितना पता चला, 80। इसका मतलब हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 80 थी, तो जो हमारे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो कितनी होगी, 1100 में से 80 को लेस कर दो, यानी ये कितना आ जाएगा, 10 20। यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमारी 1020 रुपये थी, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 80। अब हमें क्या करना है, 7500 को प्लस 1100 8700। ठीक है, और 8700 500 कितना होगा, 8000 8000 9100। तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास, 9100। ये आ गई 9100। तो GDP MP की वैल्यू कितनी आ गई, 9100। लो जी पहला आंसर तो अपने पास आ गया। अगला क्या पूछ रहा है, NNPF से, यानी ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें से 120 को लेस करेंगे, ये आएगा 8980। 8980 में से 300 जाएंगे, 8680, और इसको जोड़ देंगे तो 8780। लो जी अपना ये आंसर आ गया, क्या आ गया, NNPFC यानी नेशनल इनकम। बच्चे कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मेट हमारे सामने, बस वैल्यू पुट करते चलेगा और अपना आंसर आ गया है। क्लियर है बच्चे ये बात, ठीक है। तो चलिए बच्चे अब आगे शुरू करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आपको ये चीज़ें दे रखी हैं और क्या कह रहा है कि नेशनल इनकम निकालो, यानी NNP आपको FC निकालनी है, NNP FC निकालनी है यहाँ से। ठीक है भाई, चलो अभी चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है। नेट करंट ट्रांसफ़र हम कहीं पर भी यूज़ नहीं करते। करंट ट्रांसफ़र क्या होते हैं बच्चे, फ्री की इनकम होती है, ट्रांसफ़र इनकम होती है, इसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वन साइडेड होते हैं, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितनी है अपने पास, 100। लो जी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं अपने पास, 100। इसको लेस करना है तो ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। लो जी इसका यूज़ कर दिया। नेट एक्सपोर्ट कितने हैं, -25। लो जी नेट एक्सपोर्ट यहाँ लिखेंगे -25। ये बात आई समझ में, ये भी यूज़ हो गए। रेंट कितना है, 90। रेंट का हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि रेंट इस फॉर्मेट में कहीं नहीं है, तो हम यूज़ भी नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितनी है, 900। लो जी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितनी आ गई, 900। लो जी ये भी हो गया। अगला कितना है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 200। नेट दे रखा है बच्चे, ठीक है, नेट वैल्यू कितनी दे रखी है, 200। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमें चाहिए ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ दे रखी है नेट कैपिटल डोमेस्टिक फॉर्मेशन 200। अब हमें डेप्रिशिएशन चाहिए, इसमें डेप्रिशिएशन हम ऐड करेंगे। जैसे ही इसके अंदर डेप्रिशिएशन ऐड कर देंगे तो अपने पास ग्रोस वाली वैल्यू आ जाएगी। लो जी ये भी हो गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का कहाँ कोई भी काम नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना, -10। ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, -10। लो जी हमने ये भी यूज़ कर दिया। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 400। लो जी ये कितना आ गया, 400। ये भी कवर हो गया। लो जी आ गया 400।
प्रॉफिट कितना है 220, इसका यूज़ नहीं करना। मिक्स इनकम कितनी है 400, इसका भी यूज़ नहीं करना। इंटरेस्ट 230, इसका भी यूज़ नहीं करना। ठीक है भाई, इतनी बात आई समझ में। चलो अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, सबसे पहले नोट 4 1300। लो जी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना आ गया 13। ठीक है, अब यहाँ देखना अपने पास क्या है, डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितनी आ गई 200। ठीक है भाई, इसका हमें यूज़ नहीं करना। यहाँ क्या आएगा बच्चे, डेप्रिशिएशन। हमें नहीं पता डेप्रिशिएशन की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, मिक्स इनकम की वैल्यू भी नहीं पता, तो इसको भी कितना मान लेंगे 0। मिक्स इनकम यहाँ कुछ दे ही नहीं रखा, तो कितना आ गया, सॉरी नेट एक्सपोर्ट है कहीं पर नेट एक्सपोर्ट, देखना एक बार। ये रहा नेट एक्सपोर्ट -25, सॉरी हमने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसे। नेट एक्सपोर्ट कितना था -25। ठीक है भाई, अब जीडीपी एट एमपी कितना आएगा बच्चे, ऐड करो 1300 और 200 1500, 1500 में से 25 गए, 1500 में से 25 गए तो 1475 प्लस डेप्रिशिएशन। ठीक है, और यहाँ क्या लेस होने वाला है बच्चे, यहाँ लेस होने वाला है अपने पास से डेप्रिशिएशन माइनस डेप्रिशिएशन। तो अभी जैसे ही 1475 प्लस डेप्रिशिएशन में से डेप्रिशिएशन जाएगा तो कितनी वैल्यू बचेगी अपने पास 1475। 1475 में से 100 गए तो 1375, और 1375 में 1375 और इसमें से 10 गए तो 1365। तो हमारे पास जो नेशनल इनकम वो कितनी है बच्चे 1365। एनडीपीएमपी कितना आ जाएगा बच्चे, एनडीपी आ गया 1475। लो जी, इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। नेशनल इनकम जितना आसान कोई चैप्टर नहीं है, बस समझाने वाला होना चाहिए और समझने वाला होना चाहिए। शांत दिमाग से 2 से 3 घंटे बैठ के पढ़ो, पूरी नेशनल इनकम खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये बात आ गई बच्चे समझ में। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे, फिर से नेशनल इनकम निकालने के लिए बोल रहे हैं आप लोगों को, तो चलो यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, नेशनल इनकम निकालेंगे। अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो भाई, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 8000। लो जी, हमने पुट कर दिया 8000। लो जी, अगला क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1000 दे रखा है, बिल्कुल भाई यहाँ पुट कर देते हैं 1000। लो जी, ये भी हो गया। एक्सपोर्ट कितना है 70, इंपोर्ट कितना है 120। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना है बच्चे 70, 70 में से 120 को लेस करेंगे, माइनस का कितना आ जाएगा 50। लो जी, नेट एक्सपोर्ट कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 50। ये आ गया भाई माइनस का 50। ठीक है भाई, इतनी बात आई समझ में। आगे चलते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला कंजप्शन ऑन द फिक्स्ड कैपिटल, इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। किसका दूसरा नाम है बच्चे, ये डेप्रिशिएशन का दूसरा नाम है। इस बात को ध्यान रखते रहना कि भाई किसी एक चीज़ का दूसरा नाम आपको दिया जाता है। ठीक है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इसी का नाम होता है। कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल कितना आ गया 60। लो जी, ये आ गया 60, लेस करना है तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। लो जी, ये भी यूज हो गया। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन, ये चीज़ दे रखी है हम लोगों को, कितनी दे रखी है बच्चे 500। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 500। इस इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। 500 आ गए बच्चे। ठीक है, ये भी हो गया। चेंज इन स्टॉक कितना है 100, यहाँ लिख देते हैं बच्चे। चेंज इन स्टॉक कितना आ गया 100, ये भी हो गया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, टू वाला पार्ट और फ्रॉम वाला पार्ट है। ठीक है, ये आता है NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, हमें कितने पैसे कमाए 90, वो कितने पैसे कमा के ले गए 40, तो आंसर कितना आया 50। यानी नेट हमने कितने पैसे कमाए दूसरे देशों से 50। तो NFI की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 15। ये बात आ रही समझ में बच्चे। लो जी, ये दोनों भी कवर हो गए। अगला है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। अब इन दोनों से क्या यूज़ करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट का टैक्स कितने थे बच्चे 700, 700 में से सब्सिडी कितनी जाएगी 50, तो कितने आ जाएंगे 650। NIT की वैल्यू कितनी आ गई 650। लो जी, 650 यहाँ से लेस। ठीक है भाई, ये भी हो गया। उसके बाद देखो नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, भाई करंट ट्रांसफर को हम कभी भी यूज़ नहीं करते, तो ये भी यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। लो जी, फॉर्मेट के अंदर जितनी चीज़ें आती थी वो सारी की सारी लिख दी हैं। अब सबको ऐड कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो भाई, 8000 और 1000 टोटल कितने हो गए 9000। ठीक है, 500 और 100 कितने आ गए
600। और ये कितने हैं, माइनस के 50। कितने हो गए भाई, 9600। 9600 में से 50 गए, 9550। 9550 में से 60 गए, 9490। 9490 में से 650 गए, तो सबसे पहले इसमें से 490 घटा दो, ठीक है, बच जाएंगे 9000 और 9160। कर ही लेते हैं, 9490 650, ये बचेंगे अपने पास 40, 14 में 6 गए 8 और 8, ये बच गए 8840। 8840 और इसमें जैसे ही 50 जोड़ेंगे तो 8890। 8890। तो लो भाई, एनडीपीएफसी अपने पास कितना आ गया, एनडीपीएफसी पूछा था, एनडीपीएफसी कितना 8840 और नेशनल इनकम कितना आ गया 8890। कितना आ गया बच्चे 8890। इतनी बात आ रही समझ में। जो जो चीज़ें इसने पूछी थी, जीडीपीएमपी कितना है 9550, उसके बाद डोमेस्टिक इनकम कितना है 8840, नेशनल इनकम कितना है 8890। जो चीज़ पूछनी है वो सारी की सारी इधर अवेलेबल है। एक फॉर्मेट, वैल्यू पुट करनी है, आंसर बाहर, बात खत्म। इतनी बात आ रही समझ में। इससे आसान मेथड हो नहीं सकता। नेशनल इनकम इससे बेहतर तरीके से कहीं नहीं हो सकता। आप फॉर्मूले हजारों याद कर लो, प्लस माइनस की गड़बड़ जरूर रहेगी, बस इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है जो हम क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं एक आधा सवाल और ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो पहले क्या लिखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। यहाँ देखो बच्चे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, पहला ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ये माइनस का पार्ट और इधर भी वैल्यू कितनी दे रखी है -50। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड खुद माइनस होगा, क्योंकि ये वो पार्ट होता है जो वो लोग दूसरे हमारे देश में से कमा के ले गए। माइनस क्या करेंगे, वैल्यू कितनी -50, तो माइनस और -50 क्या हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 50। यहाँ कितना लिखेंगे 50। ये भी 2, ये माइनस, तो डबल नेगेटिव हो गया। डबल नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, यानी ये आएंगे 50। इस बात का ध्यान रखना, ये फर्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है बच्चे 800। लो जी, वैल्यू पुट कर देते हैं 800। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अगला नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड, इसका हम यूज नहीं करते, क्योंकि जो करंट ट्रांसफर होती है उसका मतलब होता है फ्री की कमाई, बिना मेहनत की हुई कमाई, और फ्री की कमाई को नेशनल इनकम निकालते वक्त हम यूज नहीं करते, तो इसका हमें यूज ही नहीं करना है। ठीक है, नेट इंपोर्ट कितने हैं 200, एक्सपोर्ट को हम ऐड करते हैं, इंपोर्ट को लेस करेंगे, तो 200 वैल्यू कहाँ आएगी, इधर आएगी। 200 वैल्यू कहाँ आएगी बच्चे, इधर। ये आएगा माइनस का 200। कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का 200। आगे चलते हैं बच्चे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितनी बच्चे 500, सॉरी 5000। ये कितना आ गया 5000। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 3000। लो जी, इसकी भी वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने 3000, ये भी हो गया। अगला है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मेन ही हेडिंग दे दी, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कितनी दे दी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1000। कितनी वैल्यू आ गई बच्चे 1000। लो भाई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1000 और ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 8000। ठीक है, आगे देखो भाई, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है डेप्रिसिएशन, वो कितना है 150। लो जी, डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 150, 150। ये भी क्लियर हो गया। चेंज इन स्टॉक कितने हैं माइनस के 50, तो लिख देंगे बच्चे यहाँ पर माइनस के 50। इस फॉर्मेट की खूबसूरती ये है कि अगर कोई चीज़ मिसिंग भी है तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये भी हो गया। मिक्स इनकम कितनी है 4000। मिक्स इनकम इस फॉर्मेट में कहीं नहीं, तो यूज़ भी नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट, ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये करंट ट्रांसफर है, एक तरफा की इनकम, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, तो इन दो चीज़ों को हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे। अभी यहाँ देखो भाई, टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 है, जिसमें से हमारा चेंज इन स्टॉक माइनस के 50 है, तो इसका मतलब जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी रही होगी 1050, क्योंकि 1050 में से 50 लेस करेंगे तब आएंगे 1000। पहली बात तो ये। दूसरी बात सुनना, 8000 और एक 9000, 9000 में से 200 गए तो कितना आ जाएगा 8800। कितना आ जाएगा बच्चे 8800। तो जीडीपीएमपी कितना आ जाएगा बच्चे 8800। पहली बात तो जीडीपीएमपी कितना आ गया 8800। 8800 में से 150 जाएंगे तो 8650। 8650 में से 800 को लेस करोगे तो ये आ जाएंगे 7000
650 ये गए 150 और गए 850, 7850 और उसमें 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7900। कितना आ गया 7900। लो जी अपनी क्या आ गई नेशनल इनकम। इससे आसान और क्या हो सकता है बच्चे ये बताओ। फॉर्मेट आपके सामने है, बस फॉर्मेट एक बार याद रखना है, वैल्यू पुट करनी, आंसर बाहर हो जाएगा। आगे चेक करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 15,000। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 11,500। ये बात आ गई समझ में। देखो भाई ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1,000, फिक्स वाला पार्ट अंदर रखना है, ठीक है भाई। फिक्स वाला पार्ट कहाँ रखना है अंदर। इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक को ऐड करते हैं। इंक्रीज इन स्टॉक को क्या करेंगे ऐड, 200 रुपये यहाँ क्या हो जाएंगे ऐड। अब इस बात को ध्यान रखना है बच्चे, यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट मार्क लगा देता हूँ। इंक्रीज इन स्टॉक यहाँ ऐड होता है, डिक्रीज इन स्टॉक यहाँ लेस होता है, ये बात नोट कर लो अपना कहीं पर। अगला एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन दोनों का यूज करके क्या निकालेंगे नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट अपने पास 500 है, 500 में से 700 को लेस करेंगे तो माइनस के 200, ठीक है भाई। क्या आएगा माइनस का 200। लो जी ये आ गया अपने पास माइनस के, तो नेट एक्सपोर्ट कितना आ गया माइनस का 200। इनको जोड़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट आ गई 1200, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26,500। अब 26,500 1200 में से 2000 गए, पहले तो 1200 में से 200 गए तो कितने बचे 1000, तो 27,500। तो ये अपने पास कितना आ गया 27,500। GDP-MP कितना आ गया 27,500। लो जी GDP-MP कितना आ गया 27,500। इससे आगे कुछ पूछा भी नहीं है और हमारा काम इतने से ही हो जाएगा। कंजप्शन कैपिटल कंजप्शन अलाउंस और बाकी चीज़ें जरूरत है ही नहीं हम लोगों को, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। इतना सा सवाल पूछा था और इतने से पार्ट में हमारा क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद है ये वाला सेशन आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, ताकि आज के सेशन के बाद आपका ये वाला मेथड गलत ना हो, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना फॉर्मूले के पूरी नेशनल इनकम खत्म, ठीक है। यहाँ देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चे। आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। भाई ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक निकालेंगे कैसे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60 में से 50 गए, कितने आ गए 10। लो भी 10 वैल्यू पुट करनी है, चेंज इन स्टॉक कितने आ गए 10, वैल्यू कितनी आ गई 10। पहले दो चीज़ों का यूज़ किया, कितना आ गया 10। कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है, ये बात ध्यान रखना, काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है ये। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या है कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल। कितना आ गया 10, तो यहाँ अपने पास आ गया डेप्रीशिएशन 10, जो कि फॉर्मेट के हिसाब से लेस होगा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितनी है 500। लो जी प्राइवेट कितनी आ गई 500, ये भी हो गया। नेट एक्सपोर्ट कितने हैं माइनस के 25। लो जी नेट एक्सपोर्ट कितने आ जाएंगे माइनस के 25। लो जी नेट एक्सपोर्ट भी हो गए। अब देखो आगे फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना आ जाएगा 10। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना आ गया 10, ठीक है भाई। यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना आ गया 10। दूसरे 200 से हमने कितने रुपए कमा लिए 10। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द जनरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट ने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना पे करा है 100 रुपये। डायरेक्ट परचेज ऑफ द नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड बाय द जनरल गवर्नमेंट, ये कितना था 10। उसके बाद है नेट परचेजेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द जनरल गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है भाई। डोमेस्टिक मार्केट से कितना खरीदा इन्होंने 100। भैया तीनों की तीनों चीज़ें यानी जी एच और आई ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्चा है, ठीक है। अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो हो गया, लेकिन गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है जो सरकार ने खर्चा किया है। तो ये 100, ये 10 और ये 100, टोटल कितना हो गया, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 210। गवर्नमेंट की वैल्यूएशन कितनी आ गई बच्चे 210, 100 प्लस 10 प्लस 10 यानी ये तीन चीज़ें। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितने आई बच्चे 160। नेट कैपिटल, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बच्चे नेट वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है नेट। तो यहाँ देखो नेट वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे 160, तो वैल्यू करेंगे 160 और साथ में क्या जोड़ेंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 रुपये हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की वैल्यू जोड़ दी। जैसे ही इसके अंदर 10 रुपये डेप्रिसिएशन की वैल्यू जोड़ेंगे तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या बन जाएगी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है बच्चे 150, तो यहाँ वैल्यू लेस कर देंगे हम कितनी 150,
कितने लेस कर देंगे बच्चे? 150। चलो भाई, अब हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। जो चीज़ें जहां दे रखी थी वहां हमने लिख दी। एक दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, पहला नोट ये है, दूसरा नोट ये है, दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी पूरा सवाल सोल्व हो चुका है। देखो 500 और 210 कितना हो गया बच्चे? 710। ठीक है, इधर ये कितना आ गया? 170। अंदर की बात करते हैं भाई, टोटल ऊपर कितना? 170। ठीक है, इसका मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी? 160, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 170। 160 प्लस 10, 170। ठीक है भाई, और ये कितना? -25। 700, 800, 870। 870 में से 25 गए, 870 में से जैसे ही हम 25 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। 845। हाँ, चला गया ये 845। ये एक बार बैक, 845। एक मिनट रुको, ये कितना आ गया? 845। ठीक है, अब इस 845 में से 10 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 835। इस 835 में से कितना लेस करना हमें? 835 में से लेस करना है 150। ठीक है भाई, पहले 135 लेस कर दो। जैसे 835 में से 135 लेस हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 700। 700 में से 15 लेस करोगे तो 15 लेस करोगे 685, और 685 में 10 जोड़ेगे तो 695। ठीक है भाई, अब इसने क्या पूछा है? इसने एक तो पूछ लिया जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी कितना है? 800, जीडीपी एमपी 845, और इसमें कितना दे रखा? 855। चेक करते हैं, 710 और 170। 710 और 170 ये आ जाएंगे अपने पास 880। ठीक है, और 880 में से 25 जाएंगे, ये आ जाएंगे 855। अच्छा ठीक है बच्चे, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ कितना आंसर आएगा? 855 आएगा। कितना आएगा बच्चे? 855। यहाँ आएगा 855, और 855 में से डेप्रिसिएशन कितना था? 10। ठीक है, काम करते हैं इसको यहाँ से, ठीक है 855 आ गया। अब इसको कर लेते हैं बच्चे, 855 में डेप्रिसिएशन कितना था? 10। 10 को लेस किया तो कितना आ गया? 845। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना था? 150। यहाँ 150 का लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 695, और 695 10 यहाँ जोड़ा गया। NFI कितना था अपने पास? NFI कितना? 10, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 700। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, बाकी सारा आंसर हम निकाल चुके हैं। जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 855। ठीक है, और एनएनपी एफसी की वैल्यू कितनी आ गई? 705। तो ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो चुका है। ये बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, बस कैलकुलेशन एरर है, बाकी सारा क्वेश्चन हो गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चे, फिर चलते हैं आगे। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 1750। लो जी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है? 1750। लो जी, पहली चीज होगी। दूसरा क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है? 100। लो जी, ये कितना आ गया? 100। ये भी क्लियर हो गया। अगला क्या? कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है बच्चे ये। तो कितना आ गया? 25। डेप्रिसिएशन यहाँ लेस होगा तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? 25। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है? नेट एक्सपोर्ट कितना? -25। लो जी, -25 लिख देते हैं। नेट एक्सपोर्ट कितने हैं? -25। लो जी, नेट एक्सपोर्ट भी हमारा कवरेज में आ गया। लो भाई, नेट एक्सपोर्ट भी आ गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना है? -20। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -20। लो जी, ब्रैकेट में इसको भी बंद कर दिया, ब्रैकेट मतलब माइनस, ये भी खत्म। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 300। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया? 300। लो जी, ये भी खत्म। चेंज इन स्टॉक कितना है? 50। लो जी, इसको यहाँ पुट कर देते हैं 50, ये भी हो गया। अगला क्या है? डायरेक्ट परचेजेस अब्रोड बाय द रेजिडेंट और डायरेक्ट परचेजेस बाय द नॉन रेजिडेंट। ठीक है भाई, अब यहाँ ध्यान से सुनना भाई। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट,
वो प्राइवेट लोग जिन्होंने डोमेस्टिक मार्केट से खरीदा है 1750 का। अब डायरेक्ट परचेजेस अब्रोड बाय द रेजिडेंट हाउस होल्ड और डायरेक्ट परचेज बाय द नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट, ये पैसा हमने दूसरे देशों से खरीदा है और ये प्राइवेट लोगों ने हमारे देश से खरीदा है। यानी इस 50 को प्राइवेट में ऐड करेंगे और इस 100 को लेस करेंगे, तो इन तीनों चीज़ों की एक साथ ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, 1750 प्लस 50 और माइनस के 100, ये बात ध्यान रखनी है। देखो, इन प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों ने 1750 हमारे देश से खरीदा इन डोमेस्टिक मार्केट से, बाकी हमारे रेजिडेंट ने अब्रोड से कितना खरीदा 50, दूसरा नॉन रेजिडेंट हमारे देश में से कितना खरीद के ले गए 100, तो यहाँ ट्रीटमेंट होगी 1750 प्लस 50 माइनस 100। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना लास्ट में बचे 100, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ गया 100, इसको भी क्या कर देंगे लेस कर देंगे। तो चलो भाई, अब सारा क्वेश्चन हो गया, फटाफट करते हैं। 1750 में 50 जोड़ेंगे तो 1800, 1800 में से 100 गए 1700, 1700 और 100 1800, तो लो जी ये आ गया अपने पास 1800। 300 और 50 350, ठीक है। 18 19 20 21 2150, 2150 में से 25 गए तो 2125, तो लो जी जीडीपी एट एमपी कितना आ गया 2125। तो पहला तो क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व हो गया। 2125 में से 25 गए तो कितना आएगा 2100, 2100 में से 100 गए तो कितना आएगा 2000 और 2000 में से 20 गए 1980, तो जीडीपी एमपी कितना आ गया बच्चे, सॉरी एनएनपीएफसी कितना आ गया, यानी नेशनल इनकम कितना आ गया 1980। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को फटाफट उतारो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चे आप लोग। हेलो हेलो, चलो बच्चे आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है, अब करते हैं बच्चे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कहता है नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एनएनपी एमपी निकालने के लिए बोल रहा है। देखो भाई, एनएनपी एमपी आप कैसे निकालोगे, एनएनपी एफसी प्लस एनआईटी, ठीक है। यानी सबसे पहले नेशनल इनकम निकालेंगे और निकालने के बाद एनआईटी इसके अंदर जोड़ देंगे, तो एनएनपी एमपी हमारे पास आ जाएगा। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन को फटाफट ट्राई करते हैं। देखना, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, भाई पहली चीज़ है ये, करंट ट्रांसफर जो होती है वो एक तरफा की इनकम होती है, उसको हम कभी भी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं, तो इसकी कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना आ गया बच्चे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया 500, लो जी 500 हम यहाँ लिख देते हैं। अगला देखो बच्चे, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये अभी करंट ट्रांसफर फिर से आ गया, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, लो भाई नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड का मतलब ये वो पैसा है जो वो हमारे देश से कमा के ले गई हैं, तो भाई ये -20 आएगा, कितना आएगा बच्चे -20, तो माइनस ना लगाकर हम क्या लगा देते हैं ब्रैकेट, ये भी हो गया। नेट एक्सपोर्ट कितना है बच्चे -20, लो जी नेट एक्सपोर्ट लगा देते हैं -20, ये अपने पास नेट एक्सपोर्ट आ गया -20, लो जी भी नेट एक्सपोर्ट भी हमने लगा दिया। आगे चलते हैं, उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 120, लो जी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 120, ये भी हो गया। उसके बाद नेशनल डेट इंटरेस्ट, इसका यूज भी हम नहीं करते यहाँ पर। आगे देखते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या वर्ड लिखा हुआ बच्चे नेट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 80, नेट वैल्यू दे रखी है, या कितना लिखेंगे बच्चे 80, कितनी वैल्यू लिखेंगे हम लोग 80, ठीक है। और साथ में क्या जोड़ेंगे, नेट वैल्यू दे रखी तो डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो यहाँ डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, यहाँ तो वैसे भी घटना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लो जी ये भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, लो भी डेप्रिसिएशन भी हम लोगों ने ये यूज़ कर लिया। इनकम एक्रूइंग बाय द गवर्नमेंट, इसका कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है। ये क्या होता है, ये डोमेस्टिक इनकम का वो हिस्सा होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर ने कमाया है, और बाकी जो बच जाएगा वो प्राइवेट सेक्टर ने कमाया है। अगला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 100, लो जी ये कितना आ जाएगा 100, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से,
अब ये देखो भाई, 500 और 100 ये कितना आ जाएगा बच्चे, 600। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 600। यहां देखना, यहां इसने नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी थी 80, डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, तो जोड़ देंगे प्लस में डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, ये दो चीजें नहीं दे रखी तो इनको खाली छोड़ दो। 680, 680 में से 20 गए 660, तो यहाँ क्या लिखेंगे 660 प्लस डेप्रिसिएशन, और यहाँ माइनस में क्या होने वाला है बच्चे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी कितने बचेंगे 660। 660 में से 120 गए तो बचे 540, और 540 में से 20 गए बचे 520। ये बात आ रही समझ में। तो इसने क्या पूछा था, एनएनपी एमपी पूछा था। क्या पूछा था, एनएनपी एमपी। अपने पास क्या आ गया, एनएनपी एफसी। लो भाई लिखो कितना आ गया, ये आ गया 520, प्लस में क्या करना है एनआईटी। एनआईटी कितना था बच्चे, 120, ये जोड़ दिया 120, कितना आ गया 640। तो एनएनपी एमपी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 640। यही पूछा था, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये देख रहे हो, ये फॉर्मेट की खूबसूरती है। तो कोई चीज मिसिंग भी हो तो आपको एज्यूम नहीं करना पड़ेगा, फटाक से आंसर आएगा अपना। क्लियर है बच्चे ये, ठीक है, वॉइस क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चे, आई तक आइटम दे रखे हैं, 9 आइटम दे रखे हैं, इसके अंदर पुट करना है, आंसर बाहर निकालना, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना बच्चे, 60 रुपीज। लो जी, नेट इंपोर्ट कितना है 10, नेट इंपोर्ट कितना है 10, ठीक है। लो जी, ये कितना आ गया अपने पास 10, 10 आएगा माइनस का। 10 किसका यूज करेंगे बच्चे हम, माइनस का। क्यों करेंगे बच्चे, अगर एक्सपोर्ट होता तो हम ऐड करते, क्योंकि हमने सामान बेचा है, इंपोर्ट तो हमने खरीदा है, तो पैसा गया। तो भाई इस चीज को ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट को लेस करते हैं, एक्सपोर्ट को वहां ऐड करते हैं। चेंज इन स्टॉक कितना है बच्चे, 5। लो जी, चेंज इन स्टॉक कितना आ गया, 5, ये भी हो गया। कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। तो डेप्रिसिएशन कितना था, 20। लगाओ भाई, डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 20। क्या होगा इधर, लेस, तो लिख दिया लेस, ये भी हो गया। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 250, 250 लिख दो बच्चे यहाँ पर, 250। आगे देखो बच्चे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये हमने कमाया कितना, -5। हमने कमाया था तो ऐड करना है, लेकिन इसने वैल्यू ही क्या दे दी, माइनस की, तो लिख दिया -5। -5 लिखना था, मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ मान रहे ब्रैकेट मतलब माइनस है। ये भी क्लियर हो गया। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखना बच्चे, फिर से क्या वर्ड दिया है, नेट कितना था 40, तो नेट की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 40। लो भाई, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया, 40। साथ में क्या जोड़ना है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई, 20, जो इसने पहले से हमें दे रखी है। ये बात आई समझ। चलो भाई आगे चलते हैं, ये भी क्लियर हो गया। नेट करंट ट्रांसफर, लो भाई इस पे भी एक बात ध्यान रखना, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका हम यूज नहीं करते, क्योंकि जो करंट ट्रांसफर होती है उसका मतलब होता है वो पैसा जो फ्री की इनकम है, बिना किसी काम किए जो पैसा जनरेट होता है उसको फ्री की इनकम बोलते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। करंट ट्रांसफर नहीं आता, ट्रांसफर इनकम नहीं आती, इसका हम यूज नहीं करेंगे नेशनल इनकम को निकालते वक्त। ये बात आई समझ में। अगला है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, 15। लो जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, 15। ठीक है भाई, सारा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब फटाफट करते हैं, देखो बच्चे 250 और 60 दोनों का मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 310। ये कितना आ गया, 40 और 20 60। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट 60 है, जिसके अंदर से वेरिएबल इन्वेस्टमेंट 5 है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी बच्चे 55, और यहां लगा देते स्टार मार्क। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता कि भाई ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो आ जाएगी 55। ठीक है, इधर देखो 310 ये 60 ये 370, 370 में से 10 गए कितने आ गए 160, 360 में से 20 गए 340, 340 में से 15 गए 325, 325 में से 5 गए 320। ठीक है, क्या पूछा था इसके अंदर, जीडी पेट एमपी 360 दे रखा है, एनएनपीएफसी 320 दे रखा है, दोनों के दोनों आंसर हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, इसको हम यहां देख सकते हैं। लो जी, एक आंसर ये रहा, ठीक है, और एक आंसर ये रहा। ये बात आ रही है बच्चे समझ में।
बेहतरीन तरीके से हमने अपने फॉर्मेट का प्रयोग किया और सारा का सारा सवाल हमारा हो गया है। ये बात आ रही समझ में बच्चे? इतनी ही बेहतर तरीके से आपको सीखना है, करना है, कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है, कोई याद करने का झंझट नहीं, सिर्फ एक फॉर्मेट रखना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर बाहर आएंगे। ना भी कुछ किया तो वैल्यू पुट करके छोड़ दो, तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाने हैं। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि फिर आप लोगों की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, और जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर नेशनल इनकम से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो बच्चे सबसे पहले क्या दे रखा है, इंपोर्ट। जैसे ही आपको इंपोर्ट दे रखा हो पूरे फॉर्मेट को चेक करो और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी ढूंढो। यहाँ दे रखा है एक्सपोर्ट, ये दे रखा है इंपोर्ट, ये दे रखा है एक्सपोर्ट। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट एक्सपोर्ट। कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लो जी, ये कितना है 20 और ये कितना है 20। एक्सपोर्ट भी 20, इंपोर्ट भी 20, 20 में से 20 गया, कितना आ गया 0। तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 0। लो जी, इसकी तो वैल्यू कंप्लीट हो गई 0। आगे चेक करते हैं बच्चे, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। आगे देखते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 60। लो जी, गवर्नमेंट का कितना आ गया खर्चा 60। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे नेट करंट ट्रांसफर। अच्छा, उससे पहले है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम मतलब ये पैसा हमने कमाया है, कितना कमाया है -5। लो भाई, कमाया क्या है वही ले गए बेचारे, हमारे पास तो छोड़ा ही नहीं कुछ, ये भी हो गया। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे करंट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, करंट ट्रांसफर फिर से फ्री की इनकम होगी, बिना मेहनत किए कोई पैसा आ गया। गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन जैसी चीज़ों को करंट ट्रांसफर बोलते हैं, इसका हम यूज़ नहीं करते। लो जी, इसका यूज़ नहीं होगा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 200। लो जी, इधर लिख दिया 200, ये भी हो गया। सब्सिडी कितनी है 10, इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं 40। जहां पर भी सब्सिडी या इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाए तो वहां हम निकालते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यही निकाल देते हैं बच्चे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालेंगे, IT माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं 40, सब्सिडी कितनी है 10। तो 40 में से 10 गए, कितने बचे बच्चे 30। तो NIT की वैल्यू कितनी आ गई 30। कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर। लो जी, 30 भी आ गया। अब ये भी हो गया और ये भी हो गया। अगला फिर देखो क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देख रहे हो, पूरे चैप्टर के अंदर ये आपका खून पिएगा, बार बार नेट वैल्यू देगा। ठीक है, और नेट वैल्यू अगर दे रखी है तो आपको डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन को फिर से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 70। ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 70। ठीक है भाई, अब आगे आ जाओ। एक्सपोर्ट का हम यूज़ कर चुके हैं, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल। ये लो भाई, ये फिर से आपके डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन कितना आ गया बच्चे 15। ये कितनी वैल्यू आ गई 15। लो भाई, सारा सवाल हो गया ख़त्म। अब करते हैं इनका एडिशन। 200 + 60 260। कंजप्शन की वैल्यू कितनी आ गई 260। ठीक है, 70 + 15 85। कितना आ गया बच्चे 85। ठीक है, और 0 ही आ गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आ गया 260, 40 ये 300, 340 और 40 और 15 55, 300। ठीक है, 355 ये आ गए, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 15 डेप्रिसिएशन के, 15 लेस करेंगे किसके, डेप्रिसिएशन के। जैसे ही हम इसमें से 15 लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा 340, 30 लेस करें तो 310, इसमें 5 लेस करें तो 305। ठीक है, क्या पूछा था, GDPMP कितना आ गया 345, कितना आ गया 345, और NNPFC कितना आ गया 295। NNPFC 295, 10 का कहाँ फर्क आ रहा है। देखना बच्चे एक बार फटाफट, इसे कहाँ दिक्कत आ रही है एक बार चेक करो। दो सौ + 60, 70 + 15, नेट एक्सपोर्ट 0, 260 और 70 330, 340, 345, 345। ओहो, कहाँ क्या गड़बड़ है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, सही बताया आपने।
यहाँ क्या गड़बड़ है, कैलकुलेशन में गड़बड़ है, ठीक है। कहाँ गड़बड़ है कैलकुलेशन में, ये देखो भाई, यहाँ गड़बड़ है कैलकुलेशन में, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है, जो एक बार देखते हैं। ये वैल्यू कितनी थी अपने पास, 0, ठीक है। यहाँ देखो 260 और 260 में कितना हम जोड़ेंगे, 70 और जोड़ेंगे 330, 330 और 15, 340, 345, इसकी वैल्यू आएगी 345, 345। डेप्रिशिएशन कितना था, 15, इसकी वैल्यू आएगी 330। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने निकाला था 30, 30 इसमें से लेस करेंगे, ये कितना आएगा 300, और 300 में NFIA, NFIA कितनी वैल्यू थी हमारे पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस के 5, तो कितना आएगा 295, ठीक है भाई। यहाँ देखो अब ये सारी कैलकुलेशन ठीक हो गई है, बस वो कैलकुलेशन मिस्टेक था। NNPFC 295 और GDPMP 345, ये बात आई समझ में। दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो गई बच्चे अपने पास, ठीक हो गई हैं। एक तो ये आ गया और एक, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है। थोड़े से क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं ताकि हमें ये टॉपिक और अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये देखो बच्चे, नेट चेंज इन स्टॉक कितना है, 50। जब चेंज इन स्टॉक आता है तो हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। कितना आ गया 50, तो भाई 50 की वैल्यू पुट कर देंगे इधर 50, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 100 हमने इधर लिख दी। अगला क्या है, नेट करंट ट्रांसफर, इसका हम यूज नहीं करते। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 200। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड अंदर वाली चीज दे रखी है 200। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 500, ये भी हो गया। नेट इंपोर्ट कितना है, 40। भाई नेट इंपोर्ट कितना है, 40, तो भाई इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। नेट इंपोर्ट कितना है, 40, तो 40 को हम क्या करेंगे, लेस। अगर एक्सपोर्ट होता तो ऐड करते। उसके बाद क्या है अपने पास, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना है बच्चे, 70, 70 की वैल्यू को क्या करना है, लेस। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यहाँ देखो फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, और इधर वैल्यू क्या दे दी, माइनस में। डबल नेगेटिव दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऐड। तो NFI क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, ऐड, ये भी हो गया। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 120, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ जाएगा, 120। उसके बाद नेट कैपिटल ट्रांसफर टू अब्रोड, इसका कहीं पर भी यूज नहीं करना। लो जी, सारी वैल्यू पुट कर दी है, फटाफट आप अपना आंसर निकाल दो। 500 और 100 कितना आ जाएगा बच्चे, 600। कंजप्शन कितना आ गया, 600। 200 और 50, 250, ठीक है। 250 और 600 कितना होगा, 850। 850 में से 40 गया, कितना आ गया, 810, 810। लो जी, पहली चीज़ तो क्लियर होगी। कितना आ गया अपने पास, GDPMP 810। 810 में से 70 गए, कितने आ जाएंगे, 740। 740 में से 20 गए, 620। 620 और 10, 630। लो जी, अपने पास नेशनल इनकम भी आ गई। 2 से 3 मिनट मैक्सिमम लगने ही सवाल को करने में, जहां नेशनल इनकम का बच्चों ने हुआ बना रखा है, कुछ भी नहीं, नेशनल इनकम फॉर्मेट रखा है, वैल्यू पुट करो, आंसर बाहर आ जाएगा। ये बात आई समझ में। तो चलते हैं बच्चे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, बड़ा ही छोटा सा सवाल है, और क्या कहता है, एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से GDPMP की वैल्यू आपको निकालनी है। GDPMP सिर्फ इतने से ही निकल जाएगा। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1500। लो जी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 15। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी है, 1250। लो जी, कितनी आ गई, 1250, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 1250। लो जी, ये भी आ गया। उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये लो भाई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कैलकुलेशन करेंगे। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारे पास कितने हैं, 850। इंपोर्ट कितने हैं, 1050। माइनस के कितने आ जाएंगे, 200, ठीक है भाई। माइनस के कितने आ गए, 200। नेट एक्सपोर्ट कितना है, माइनस के 200। लो भाई, माइनस के कितने आ गए हैं, 200, ठीक है भाई। अगला देखो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना आ गया, ये दोनों हो गए, 9950। लो जी, ये कितना आ गया, 9950। लो जी, सारी चीज़ें हमने पुट कर दी है, फटाक से आप अपना आंसर हम निकाल सकते हैं। करो भाई, ऐड करो इसे। 0 0 9 तो 11, 10 और तो 12, 11200, और ये कितने आ जाएंगे अपने पास, 2750, ठीक है भाई। 200 ये गए, तो ये अपने पास आ गए 11000। 11000 में ऐड कर देंगे 2750, तो 13750। बहुत बढ़िया, 13750। तो फाइनल जो अपनी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 13750।
ये बात आ रही है बच्चे समझ में? छोटा सा क्वेश्चन था, 3 से 4 नंबर में आ जाता है, फॉर्मेट पुट करो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो बच्चे 13,750 क्या आ गया, जीडीपी एमपी आ गया। क्लियर है बच्चे ये बात? ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट हो रही है क्योंकि देखो हम लोगों को क्वेश्चन कवर करने हैं और क्वेश्चन कवर करते वक्त तो कुछ ही बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, फॉर्मेट आपके सामने, फटाफट चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ नहीं आएगी और कौन सी चीज़ आएगी, हम ये साथ साथ डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। इतनी बात आ रही है समझ में? चलो कुछ सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। पहले देखो, कैलकुलेट द नेशनल इनकम, क्या निकलवा रहा है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एफसी। ठीक है, देखते हैं बच्चे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 900। प्राइवेट की वैल्यू कितनी आ गई, 900। प्रॉफिट कितना है, 100। प्रॉफिट की कहीं जगह नहीं है इधर, प्रॉफिट का हम यूज भी यहाँ नहीं करेंगे। तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो नीचे लिख सकते हो, प्रॉफिट इज नॉट द पार्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इन दिस मेथड। इस मेथड का यूज करते वक्त हम इसका यूज नहीं करेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 400। लो जी, गवर्नमेंट की वैल्यू भी कितनी कर दी, 400। जीएसटी कितना है, 100। जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सब्सिडी ढूंढो, कहीं सब्सिडी है नहीं, नेट ही वैल्यू दे रखा था 100, नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर आ जाएगी 100। ठीक है भाई, ये भी हो गया। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250, मेन ही इसने हेडिंग दे दी, ये कितना आ गया, 250। ये कितना, नोट 4, 1300, तो 1300 इधर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। चेंज इन स्टॉक कितना आ गया बच्चे, 50। चेंज इन स्टॉक अपने पास आ गया 50। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, देखो फ्रॉम वाली बात है, फ्रॉम को हम ऐड करते हैं लेकिन यहाँ वैल्यू क्या दे रखी, -40। तो यहाँ लिखेंगे -40। आगे देखो, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, फिर से वही इंपॉर्टेंट बात है। कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल का दूसरा नाम ही क्या होता है, डेप्रिसिएशन। देखो ये बात मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, एग्जाम में यहाँ से सवाल आते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 20 रुपए कहाँ आ जाएंगे, इधर। ठीक है, उसके बाद नेट इंपोर्ट कितने आ गए, 30। नेट इंपोर्ट कितने हैं बच्चे, 30। एक्सपोर्ट होता तो उधर ऐड करते, इंपोर्ट है तो हम इसको लेस करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपोर्ट को हमेशा लेस करते हैं, और अगर नेट एक्सपोर्ट होता तो ये वो पैसा होता जो हमने कमाया तो हम उसको ऐड करते हैं। तो कितना आ जाएगा, -30। लो जी, 1300 और 250, 1550। 1550 में से 30 गए, 1550 में से 30 गए, 1520। 1520 में से 20 गए तो 1500। 1500 में से 100 गए तो 1400। 1400 में से 40 गए तो 1360। क्या निकलवाना था, नेशनल इनकम। लो जी, नेशनल इनकम आ गया 1360। देख रहे हो बच्चे? ठीक है, उम्मीद है आपको पूरी नेशनल इनकम निकालनी आ गई होगी। बड़े आसान आसान से सवाल हैं, बड़ी जल्दी हो जाएंगे ये। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चे ये बातें? ठीक है, अच्छा हाँ तो बच्चे बताओ, और सवाल कराऊं? नहीं? ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है नहीं नहीं सर, एक सवाल और करवा दो। मैंने कहा था नहीं जी हो गए कंप्लीट, ना ना एक सवाल और करा दो। अब भाई बच्चा कह रहा तो करा ही देते हैं। लो भी एक सवाल और देख लो। लो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आ गया आपके पास। फिर से क्या कहता है, क्या निकालना है इस बार? कहता नेशनल इनकम निकालो। कहते इतने सारे सवाल तो कर ही लिए, ये सवाल भी कर लेते हैं। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एफसी। चलो चेक करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 200। लो जी, प्राइवेट की कितनी वैल्यू आ गई, 200। फैक्टर इनकम टू एब्रोड, ये देखो बच्चे, फैक्टर इनकम क्या दे रखा है, टू एब्रोड। टू मतलब, अच्छा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड भी कहीं ना कहीं मिलेगा, चेक करना। फैक्टर इनकम टू एब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ से NFI ये निकल जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। फ्रॉम वाला ये रहा, 10 रुपये कमाए, 15 रुपये वो कमा के ले गए। 10 हमने कमाए, 15 वो कमा के ले गए। तो NFI की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, -5। यानी -5 की जो हमें कैलकुलेशन करनी है, इसको वर्किंग नोट में आपको लिखना है। तो माइनस के कितने आ जाएंगे, NFI 5, और इसको कर देंगे हम ब्रैकेट में बंद। ब्रैकेट का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें माइनस लिखने ना पड़े। लो जी, ये भी हो गए दोनों। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 300। गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 300। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है बच्चे, 80। लो जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 80, लेस करना है तो ब्रैकेट में बंद। उसके बाद ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना है, 40 फिक्स आएगी अंदर। लो भी हो गया। चेंज इन स्टॉक कितना आ गया, 10 भी हो गया। उसके बाद कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन। फिर से लगा लो भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका नाम है ये डेप्रिसिएशन का नाम है। कितना है, 55। लो भी डेप्रिसिएशन लिख देंगे 55। लो जी, ये भी हो गया। नेट एक्सपोर्ट कितना है, 50। लो जी, इसको भी लिख देते हैं नेट एक्सपोर्ट 50। नेट एक्सपोर्ट
जितनी चीजें दे रखी थी सारी पुट कर दी। ध्यान से सुनना, हमने भी कुछ नहीं किया, फॉर्मेट लिखा हो तो सारी वैल्यू पुट कर दी और कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, अब अपने आप ही आंसर आएंगे। बेसिक कैलकुलेशन जिस बच्चे को आती है पूरे नंबर लेके आएगा। देखना बच्चे, 200 और 300 कितना हो गया, 500। तो कंजप्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 500। 40 और 10 कितने हो गए, 50। तो अपने पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 50। 50 और 50 100, 100 और 500 600। तो हमारे पास जो जीडीपी एमपी वो कितना आ गया, 600। 600 में से 55 गए तो कितना आएगा, 545। कितना आएगा बच्चे, 545। 545 में से 80 गए, 445 और 445 और 20, 465। और 465 में से 5 गए तो कितने आ गए, 460। तो देखो भी क्या आंसर आ गया अपने पास, एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम आ गई 460। यही 460 अपने पास आंसर दे रखा है। ये बात आ रही है समझ में बच्चे? इतने आसान आसान से सवाल हैं, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, नेशनल इनकम से घबराने की कोई भी दिक्कत, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे नेशनल इनकम से घबराने की। ठीक है, उड़ा उड़ा के करेंगे सारे सवाल हम लोग। ठीक है, एक सवाल और ट्राई करते हैं बच्चे। ठीक है, आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, आज का आखिरी सवाल। इतने ही सवाल करेंगे बच्चे हम लोग, बच्चों की फरमाइश के ऊपर एक लास्ट सवाल। ठीक है, आज आखिरी ये और कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या कहता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये वो पैसा जो हमने कमाया, कितना, माइनस के 20। माइनस में पैसा कमाया है तो लिख देते भाई माइनस में पैसा कमा लिया। लो जी, हो गया। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है बच्चे, 200। लो जी, गवर्नमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। ये भी हो गया। अगला सब्सिडी कितना कह रहा है, 10। भाई अगर सब्सिडी आपके पास है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है बच्चे, 80, और सब्सिडी कितनी है, 10। तो 80 में से 10 गए, कितने बचे, 70। लो अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, कितना, 70। लो भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 800। लो जी, इसकी भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 800। लो जी, ये भी हो गया। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये क्या है, करंट ट्रांसफर। ये क्या है बच्चे, करंट ट्रांसफर। फ्री की कमाई, फ्री की कमाई को हम इंक्लूड नहीं करते। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है, 100। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अंदर वाला पार्ट है, लो जी 100। ये भी हो गया, इसका हम यूज करते ही नहीं। कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, ये फिर से आ गया भाई, ये क्या है, डेप्रीशिएशन। कितना आंसर आ गया, 40। लो जी, 40 इधर आएगा और इसको हम घटाते हैं तो ब्रैकेट में बंद। ये भी हो गया। चेंज इन स्टॉक कितने हैं, माइनस के 10। लो जी, अंदर लिख देते हैं माइनस के 10। ये भी हो गई। नेट एक्सपोर्ट कितना है, माइनस का 50। लो जी, इसको भी पुट कर देते हैं, माइनस का 50। उसके बाद क्या है, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट। करंट ट्रांसफर का हम यूज नहीं करते। लो जी, सारी चीजें पुट कर दी गई हैं। अब हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन यूज करो और फटाफट आंसर निकालो। 800 और 200, 1000। तो कंजप्शन कितनी आ गई, 1000। 100 में से 10 गए, 90। इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 90। 1000, 90, 90 में से 50 गए, 40। तो कितना आ गया, 1040। 1040। 1040 में से 40 गए, 1000। 1000 में से 70 गए, 930। 930 में से 20 गए, 910। ठीक है, इसने क्या पूछा है, एनएनपीएफसी। ये फिर से गड़बड़ हो गई। ठीक है, कहाँ गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, एनएफआईए कहाँ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआईए, सॉरी एनएफआईए 70 है और हमने यहाँ 20 लिख लिया है। ठीक है भाई, यहाँ देखो एनएफआईए कितना बच्चे अपने पास, 70। 80 में से 10 गए, सॉरी एनएफआईए कितना है अपने पास, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस के 20 ही है, माइनस के 20। ये कितना आएगा, 910। एक बार दोबारा चेक करते हैं बच्चे, स्टार्टिंग से। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 800। ठीक है भाई, एक बार इसको सारा मिटा के दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लो जी 800 हमने यूज़ कर दिए हैं। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -20, -20 हमने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200, ये भी हो गया है। सब्सिडी कितनी है, 10। सब्सिडी कितनी है, 10। और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 80। तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। 70 कितना आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी हो गया, सब्सिडी भी यूज़ होगी और इनडायरेक्ट टैक्स ये भी हो गया। ठीक है भाई, उसका नेट करंट ट्रांसफ़र, इसका कहीं हमें यूज़ नहीं करना।
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है 100, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी हमने 100 यूज़ कर दी है। कंजप्शन फिक्स कैपिटल कितना है 40, 40 भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद चेंज इन स्टॉक कितना है -10, -10 भी यूज़ कर लिया है। नेट एक्सपोर्ट कितना -50, -50 भी यूज़ कर लिया है। करंट ट्रांसफ़र इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। देखते हैं भाई 200 और 800 1000, और 100 में से 10 गए 90, 1090, 1090 में से 50 गए 1040, 40 में से डेप्रिशिएशन गया 40 का, 1000, 1000 में से 70 लेस गए 930, 930 में से 20 गए 910। NNPFC भाई इसका आंसर वैसे तो इतना ही आएगा, ठीक है, 910, ठीक है। NNPFC यहाँ क्या गड़बड़ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। देखो वैसे तो ये सारा ठीक है, नेट फैक्टर इनकम अगर ये टू एब्रोड होता तब ये ठीक हो जाता, ये माइनस नहीं होता तब ये 950 आ जाता। फिलहाल इसका जो आंसर है वो कितना है 910। कितना आंसर है बच्चे 910, ठीक है। उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आज के सेशन को हम इधर ही फिनिश करते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे प्रोडक्शन मेथड के कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, अभी हम कर चुके हैं पहला इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा करेंगे प्रोडक्शन मेथड। इसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी फिनिश। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।